हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं खुशी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम हंट के स्टार से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आशा करती हूँ कि पीछे जो भी मैंने क्लासेस करवाए हैं, जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गए, चाहे आपका एनालॉगी का पहला वाला लेक्चर हो गया, उस सभी को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए फिर आज के अपने प्यारे से क्लास को, जो कि हम लोग का रहने वाला रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम लोग का एनालॉगी रहने वाला है, सिमिलरिटी रहने वाला है और समानता रहने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी क्लास में जुड़ जाए और उनका भी एग्जाम का जो भी प्रश्न हो इजीली बन जाए। तो इसमें मेनली हम लोग सीखने वाले हैं एनालॉगी के रिलेटेड बेसिक रूल हो गए, उनसे जो सरल सरल आसान को क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाने का तरीका है, उन सभी बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं आज के अपने प्यारे से क्लास में, जो कि हम लोग का रहने वाला है एनालॉगी का क्लास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने उसी तरह बताया कि एनालॉगी भी अपने टाइप में एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी परीक्षा की तैयारी करते हो जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, बेनिफिट रहने वाली है। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्लास में। और फिर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने पॉइंट की तरफ, अपने बेसिक रूल की तरफ, जिससे हम लोग क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज अपने प्यारे से क्लास को। जल्दी जुड़ जाइए। आपके अगर मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा, तो मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगी। और पीछे जो मैंने क्लास करवाए एनालॉगी का जो पहला लेक्चर था मेरा, अगर उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझने में कोई दिक्कत हो, तो उसको भी एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं उसे आपको एक बार और समझा सकूं, कि जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये क्लासेस जो जो हम लोग के चल रहे हो, हम लोग के फाउंडेशन सीरीज में चल रहे हैं। इसमें हम लोग बच्चों को एकदम जीरो से पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बच्चा पहले से रीडिंग नहीं भी पढ़ा हो, उसको रीडिंग का ABCD भी नहीं आता हो, जीरो से भी उसका लेवल हो, फिर भी अगर वो बच्चा डेली क्लास करता है तो उसका रीजनिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वो रीजनिंग के प्रश्न आसानी से कर पाएगा। इसलिए बोल रही हूँ कि आप एक बार इस क्लास में जुड़िए और उसके बाद से देखिए कि आपका रीजनिंग कितना अच्छा हो जा रहा है। तो बेसिकली कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनालॉगी होता क्या है, एनालॉगी में किन किन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एनालॉगी में मैंने आपको बताया कि तीन टाइप के, मेनली तीन पार्ट में आपके डिवाइड होते हैं। पहला वर्ड बेस पे, दूसरा नंबर बेस लेटर बेस पे, और तीसरा नंबर बेस पे, यानी पहला शब्द के आधारित था, दूसरा हम लोग का अक्षर के आधारित था, और तीसरा किस पर था, हम लोग का संख्या पर आधारित था। तो मैंने बताया था कि एक एक करके मैं तीनों पॉइंट को आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो कल के लेक्चर में उसके बाद से मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि जो एनालॉगी होता है ना, वो आप कभी भी लॉजिकल बेस पे नहीं बना सकते। कभी अगर सोचेगा कोई बच्चा कि हम एनालॉगी को अपने लॉजिक के हिसाब से बना ले, तो उसका गलत फहमी है। क्योंकि एनालॉगी एक ऐसा, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन एक ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। आप वहाँ पे लॉजिक प्रयोग नहीं कर सकते, आप वहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छा नॉलेज हो, तो आप क्वेश्चन को ईजिली बना पाइएगा। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट भी आपको नोट डाउन करवाया था, जिसमें आपको अच्छी नॉलेज रखने की ज़रूरत है, और उसके बारे में मैंने आपको नोट डाउन भी करवा दिया था PDF में। और मैंने उस PDF को अपलोड करवा दिया था आपको, जो कि हम लोग का एग्जाम हम जो ऐप है वहाँ पे आप जाइएगा सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। वहाँ से आप उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में और हेल्पफुल रहे। तो फिर चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का रहने वाला है वर्ड बेस्ड, जो कि हम लोग का शब्द से आधारित था। तो शब्द के आधारित में मैंने कल आपके लेक्चर में आपको बताया था कि मेनली 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि देखिए, एनालॉगी में तो 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपका वर्ड नंबर लेटर हो गया। पर उसके अंदर भी तो अलग अलग टाइप बनते हैं। जैसे पहला हम लोग का जो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा फाइंड द पेयर बनता है, तीसरा स्टेटमेंट बेस्ड और अल्टरनेट बेस्ड। यानी पहला जो हम लोग का टाइप बनता है, टाइप हम लोग को देखने को मिलते हैं वर्ड बेस्ड में, शब्द के आधारित में वन वर्ड का, यानी आपको एक शब्द के कोई मान के चल कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर A B और D। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक वर्ड फाइंड करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक वर्ड
कोई एक वर्ड ढूंढना है, उसके बाद से उसको पुट करना है, वहां पे स्थानांतरित करना है कि आपका क्वेश्चन सही हो। और मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कि एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है, एनालॉजी को आप समझ सकते हैं कि एक तराजू के दो पहलू की तरह होते हैं, यानी दोनों पहलू में आपके जो मान है वो बराबर होने चाहिए। यानी जिस तरह आपका इस साइड का पहलू बराबर है, उसी साइड से आपका इस तरह का भी पहलू बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड का पहलू आपका झुका हुआ है और एक साइड का पहलू आपका उठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दोनों साइड के पहलू हमेशा बराबर होने चाहिए। यानी जो रिलेशन आपका इस साइड में बन रहा है वही रिलेशन आपके इस साइड में भी बनना चाहिए, तभी जाके आपके एनालॉजी के प्रश्न सही बनते हैं। ठीक है, तो जो रिलेशन आपका इस साइड में बन रहा है वही रिलेशन आपके इस साइड में भी बनना चाहिए। तो जो ऐसे ए बी से संबंधित है तो सी किससे संबंधित होगा, डी से संबंधित होगा। यानी यहाँ पर हम लोगों को कौन सा एक ही शब्द न फाइंड करना था, एक ही शब्द न पुट करना था। तो ये क्वेश्चन हम लोग का किसका अंडर में आते हैं, फाइंड द वन वर्ड में आते हैं। दूसरा हम लोग का आता है फाइंड द पेयर, यानी जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या ढूंढना होता है, क्या पुट करना होता है, जोड़ा पुट करना होता है। जैसे क्वेश्चन हो गया कि मान के चलिए डॉटर का संबंध, एक मिनट चलिए, बॉय का संबंध, नहीं पे बॉय का संबंध अगर गर्ल से है, गर्ल से है, तो उसी प्रकार में आपका बुल का संबंध किससे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहले वाले में कौन सा रिलेशन लगा है, कौन सा पैटर्न लगा है, कौन सा रिलेशन पे पहले वाला बोल रहे हैं वही रिलेशन हम लोग को यहाँ पे भी लगाना है। क्योंकि मैंने एनालॉगी में बताया कि जो रिलेशन आपके इस साइड में होगा वही रिलेशन आपके इस साइड में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल का रिलेशन लग रहा है, यानी यहाँ पे नर और मादा के, यानी एक पुरुष और महिला का रिलेशन लग रहा है। तो यहाँ पे भी आपका मेल और फीमेल का रिलेशन लगना चाहिए। तो जो आपका बुल होता है उसकी फीमेल का काऊ होती है, तो तब जाके हम लोग का सही होगा। ठीक है, और रहा बात पेयर का, तो पेयर का मतलब क्या होगा, जैसे आपको दे देगा बॉय एंड गर्ल और ऑप्शन में ऐसे चार ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें आपका जिस जो रिलेशन आपके इस साइड पेयर में बन रहा है वही रिलेशन वाले पेयर आपको जोड़ के खोज के उसमें पुट करना होगा, वहां पे आपको स्थानांतरित करना होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं स्टेटमेंट बेस को। स्टेटमेंट बेस क्या बोलता है, स्टेटमेंट बेस बोलता है, देखिए स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी बात को एकदम क्लियर कर देना, जारी कर देना। ठीक है, तो वहां पर जैसे आपका हो गया कि अगर आपको दे देगा कि आपका जो बैरोमीटर है, जैसे का थर्मामीटर है, कोई थर्मामीटर आपका है, तो थर्मामीटर अगर आपका टेम्परेचर से संबंधित है तो बैरोमीटर किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे बता दिया है ना कि जो थर्मामीटर हो हम लोग का टेम्परेचर से संबंधित होता है, तो बैरोमीटर हम लोग का किससे संबंधित होता है, बैरोमीटर हम लोग को गति को नापने के लिए संबंधित होता है। बैरोमीटर हम लोग को दबाव को नापने के लिए संबंधित होता है। ओडोमीटर हम लोग को गति को नापने के लिए संबंधित होता है। तो जो स्टेटमेंट, जो रूल आपके इस स्टेटमेंट में बन रहा है, जो रिलेशन आपके इस स्टेटमेंट में बन रहा है वही रिलेशन आपके इस साइड भी स्टेटमेंट में बनना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे देगा कि किसान, किसान अगर कोई किसान है, मान कर चलिए कोई किसान है, किसान का अगर संबंध, किसान का अगर संबंध खेत से है, ठीक है, खेत से है, तो आपका अथी मान के चले वर्कर का ही मान लेते हैं, मजदूर का। तो अगर बोल दे कि किसान का संबंध अगर खेत से है तो मजदूर का संबंध किससे होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि किसान का जो वर्किंग प्लेस है, यानी किसान खेत में काम करता है ना जी, यहाँ पे उसका वर्किंग प्लेस है, वहाँ उसका कार्य करने का स्थल है। तो मजदूर कहाँ पे काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, होटल में तो जाके काम करेगा नहीं, मंडली में जो काम करेगा नहीं, घर में तो जाके काम करेगा नहीं। क्योंकि अगर कोई मजदूर है तो फैक्ट्री में ही ना उसको नौकरी मिलेगा, फैक्ट्री में ना उसको जॉब मिलेगा। तो मजदूर कहाँ पे जाके काम करेगा, मजदूर जाके काम करेगा आपके फैक्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे उसका दोनों का क्या है, यहाँ पर दोनों साइड का रिलेशन सेम बैठ रहे हैं। यहाँ पे भी उसका वर्किंग प्लस से, वर्किंग प्लेस से यानी उसका कार्य करने का स्थल से रिलेशन बैठ रहा है, और यहाँ पे भी कार्य करने का स्थल से, यानी दोनों साइड के जो हम लोग के रिलेशन है वो दोनों सेम है, तब जाके हम लोग के एनालॉगी के मेनली क्वेश्चन सही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद से अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है कि जो रिलेशन आपको दे देगा कि आपका एक पॉइंट इधर है, इसी के आपको स्टार दे देगा,
और यहाँ पे दे देगा आपको हाँ पेन दे देगा, ठीक है, पेन दे देगा। उसके बाद से एक आपको यहाँ पे भी खाली दे देगा और यहाँ पे आपको दे देगा क्या लिख दूँ, नाइफ ही लिख लेते हैं, नाइफ ही लिख लेते हैं। तो आपको उसके बाद से आपको ऑप्शन देगा, जैसे यहाँ पर पेन दे क्या काम काम होता है, राइट लिखना, और इसका क्या काम होता है आपका कट करना, काटना। तो आपको यहाँ पे चूज करना, ऐसे ही अलग अलग ऑप्शन देंगे, उसमें आपको चूज करना होगा कि जैसे पेन का काम लिखना होता है तो नाइफ का काम क्या होता है, कट करना होता है। यानी दोनों साइड में उसका वर्किंग, यानी वो टूल्स का जो आपका है उसका वर्किंग पॉइंट बता रहा है कि पेन जैसे आपके लिखने में प्रयोग होता है उसी तरह आपके चाकू काटने में प्रयोग होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि फाइंड द वन वर्ड क्या होता है, फाइंड द पेयर क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्या होता है, अल्टरनेट बेस्ड क्या होता है। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और इस पॉइंट के बारे में कल मैंने एक एग्जाम्पल टाइप में से आपको क्लियरली पॉइंट के बारे में और फिर उस पॉइंट पर एक एक एग्जाम्पल करके मैंने कल वाले लेक्चर में समझा दिया। अगर कोई बच्चे को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो कल वाला लेक्चर जाकर वो देख ले, जो कि हम लोग का ऐप पे भी आपको अपलोडेड मिलेंगे, या फिर आप जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में जाके आप रीजनिंग के प्ले लिस्ट सेक्शन में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि एनालॉजी का जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड करवाया है वहाँ पे आप देखिएगा कि इन सभी को पॉइंट को नोट डाउन करवा के एक एक एग्जाम्पल के अनुसार मैंने आपको समझाया है, जिससे आपका पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा नहीं देखा होगा तो जाके सबसे पहले उस पॉइंट को देख ले, ठीक है, उससे और उसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और बेसिकली अभी हम लोग सब आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन पॉइंट में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब मैं आपको एमसीक्यू सेशन पी/क्यू सेशन लाऊंगी तो सबको एक में मिक्स करके फिर हम लोग अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखिए कि बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझते हैं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं तो हम लोग को एग्जाम में भी इजी होगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ वो ज़्यादातर पी/क्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम अवे, यानी सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम अवे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। यहाँ भी बोलने का कोशिश कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करे, उस विकल्प का चयन करे जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द हम लोग के पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि तीसरे शब्द से एक विकल्प तीसरे शब्द का चयन करे जो उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि हम लोग का पहला और दूसरा का संबंध बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन बन रहा है। उसी रिलेशन के आधार पर हम लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पक्षी होते हैं वो पंख से उड़ते हैं, ठीक है। तो मछली क्या काम होता है, तो जो पक्षी होते हैं वो पंख से उड़ते हैं, तो पंख उनके उड़ने की, जैसे उनके चलने की या फिर उड़ने की आगे गति में बढ़ने की, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग पैर की सहायता से आगे बढ़ते हैं ना। कोई भी जानवर है या मनुष्य है तो पैर के हिसाब से वो अपने पैर हो गए, फुट हो गए, उसके हिसाब से ना आगे पीछे बढ़ते हैं। सब मान के यहाँ से हमको चल के वहां पे जाना है तो अपने पैर की सहायता से ही हम चल के जाएंगे। उसी तरह पक्षी हो गए तो पक्षी को भी तो यहाँ से कहीं उड़ के जाना होगा, कहीं खाना ढूंढने जाना हो या फिर कहीं दूसरे पेड़ पर जाना होगा, तो पंख की सहारा से ही ना इधर से उधर जाएंगे। उसी तरह मछली को अगर इस स्थान से उस स्थान पे जाना हो, इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाना हो, तो वो किसका प्रयोग करेगी, तो आप गल्फड़ का, तो गल्फड़ तो मछली, गल्फड़ मछली का जो होता है वो तो सांस लेने में काम करता है, श्वसन क्रिया में उसका काम करता है। तो ये तो एकदम ऑप्शन आपका गलत ही बनेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं फिन, यानी मछली का पर। तो देखे होंगे कि मछली देखे होंगे तो उसके बगल में छोटा छोटा सा पर बना होता है। जैसे मान के चलिए मेरा तो फिगर उतना अच्छा है नहीं, फिर भी बता रहे हैं, ठीक है। मछली है, मछली के साइड इधर इधर आपका ऐसे 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 पर बना होता है, ठीक है। जैसे जिस तरह आपके पंछी होते हैं ना उसके जैसे पंख बने होते हैं, उसी तरह मछली का ये क्या होता है, ये पर बना होता है।
तो इसको हम लोग इसकी सहायता से पानी में, जैसे हम लोग जब भी कोची को आप देखे होंगे कि तैरता होगा तो वो हाथों को ना आगे पीछे करता होगा। उसी तरह मछली को अगर इस स्थान से उस स्थान पर यानी इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाना होता है तो अपने पंखों के यानी जो उसके इधर जो बगल बगल निकले हुए होते हैं फिन, जिसको बोला जाता है फिन, यानी जो मछली के पर होते हैं उसकी सहायता से पानी में अपने तैरने का काम करती है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, अब पूंछ से क्या होता है, पूंछ से कोई उड़ेगा तो नहीं ना, पूंछ तो उसका लटकता रहता है, उड़ने का काम नहीं करता है। ये वाला ऑप्शन तो इससे ही गलती होगा, ये वाला भी ऑप्शन गलती होगा। तो जो ये वाला ऑप्शन है वही हम लोग का सही बन रहा है। ठीक है, फिगर पर हंसिएगा मत, ऐसे ही फिगर खराब है हमारा। चलिए हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलने का कोशिश कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कर। कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग को शांत करके पढ़ना होता है, काहे कि कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने में ही उसका आंसर मिल जाता है अगर उसको ध्यान से आप पढ़िएगा तो बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा से पहले वाला संबंधित है। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि आपको एक थर्ड में एक ऐसा पोजीशन चेंज करना है, ऐसा शब्द यहाँ पर जुड़ाव करना है, यहाँ पर चूज करना है कि जिसका रिलेशन जैसे पहले वाले का सेकंड वाले से रिलेशन था वैसे वाला रिश्ता इसमें भी आपका बने, वही वाला पैटर्न बने, वही वाला रिलेशन बने। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पढ़ने से ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो काम करने से क्या मिलता है, अगर कोई पढ़ाई करता है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, आपकी जो दिमाग की क्षमता होती है वो वृद्धि होती है। ठीक है, तो काम करने से क्या मिलता है, तो काम करने से आपको अनुभव मिलता है। सगाई सगाई एंगेजमेंट कहाँ से मिल जाएगा, वो तो शादी करने के पहले मिलता है। उसके बाद से रोजगार मिलता है, काम करने से रोजगार मिलता है, बात सही है, पर वो रोजगार आपको तो नौकरी करने पे ना मिलता है, काम करने पर रोजगार तो अलग बात है। प्रयोग यहाँ पे भी नहीं होगा, अनुभव मिलता है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि जितना जिस चीज में ज्यादा काम करेंगे आपको उसका अच्छा अनुभव होगा। आपने सुना होगा कि अगर किसी काम को बार बार बारी और या फिर बार बार अगर आप करते हैं तो उस काम में आपकी अच्छी कॉन्स्टेंसी होगी, आप उस काम में बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हो जाएगा ना। कोई भी व्यक्ति होता है जो 10-15 साल पुराने से कोई काम को करता है तो उसको उस काम का अनुभव हो जाता है। उसी तरह पढ़ने से जैसे हम लोग को नॉलेज की प्राप्ति होती है उसी तरह काम करने से हमको क्या मिलता है, अनुभव मिलता है, यानी एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम अपना तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में मेनली ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिल जाना चाहिए, जो उसके 3 अलग अलग जो ऑप्शन बन रहे हैं उन ऑप्शन के आंसर क्या हो सकते हैं वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर उस तरीके से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का हर पॉइंट क्लियर होता है, हर तरीका क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन का, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सिर्फ वर्ड बेस पे यानी शब्द से आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा रही हूँ। उसके बाद से मैं आपको एक बार लेटर बेस पे करवाऊंगी, उसके बाद से नंबर बेस पे करवाऊंगी, पॉइंट समझा समझा के, उसके बाद से मैं आपको एक बार सबको मिक्स करके MCQ प्लस P/Q सेशन में आपको एक प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, और मैं जो जो पॉइंट पढ़ा रही हूँ उसका सभी का टेस्ट सीरीज में बारी बारी से अपलोड कर, जो अभी मैं कोडिंग डिकोडिंग पहला मैंने लेक्चर कंप्लीट करवाया था उसका भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज अपलोड करवा दिया है। आपके जो हम लोग का ऐप है एग्जाम हंट, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज में जाके आप एक बार टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, जिससे आपको पता लग सकेगा, आपको अनुभव हो सकेगा कि हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ कहाँ हम लोग को और काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बोलने का कोशिश कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाथ में हम लोग क्या पहनते हैं, दस्ताना पहनते हैं। दस्ताना देखे होंगे जी, तो ठंडा में हम लोग पहनते हैं। एक 4-4 उंगली के जो राइडर होते हैं वो ऐसे पहनते हैं जिसमें हाथ में थोड़ा थोड़ा खाली रहता है, चारों उंगली दिखता है बाहर। तो हाथ में हम लोग दस्ताने का प्रयोग करते हैं ठंडे में। तो पैर में किसका प्रयोग करते हैं, दुपट्टा तो हम लोग पैर में बिल्कुल नहीं करते हैं, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मोजा, हाँ मोजा है, क्योंकि जैसे हाथ में हम लोग दस्ताना पहनते हैं उसी तरह पैर में हम लोग क्या पहनते हैं, पैर में हम लोग मोजा पहनते हैं यानी सॉक्स का उपयोग करते हैं।
जैकेट तो हम लोग बॉडी में पहनते हैं और इनमें से कोई होगा नहीं, ठीक है। चलिए अपने आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बोलने का कोशिश कर रहा है कि उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड की यानी चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द कोड इन प्लेस क्वेश्चन मार्क, यानी बोलने का कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उस विकल्प, उस उचित विकल्प का चूज करे जो कि हम लोग के 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि जो हम लोग की मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी किससे संबंधित होती है? शहद से होती है। गाय दूध से होती है। तो ये उनका क्या कार्य हो गया? मधुमक्खी शहद, उनका क्या होता है? मधुमक्खी शहद बनाती है, उस तरह गाय भी दूध देती है, ठीक है। तो उन लोग का बोल सकते हैं एक्शन, एक बोल सकते नहीं होता है, हर टूल्स का एक एक्शन होता है, हर उपकरण का एक कार्य होता है। उसी तरह मधुमक्खी का भी एक काम होता है कि मधुमक्खी भी शहद देने का काम करती है, गाय भी दूध देने का काम करती है, ठीक है। तो टीचर क्या देगा हम लोग को? जैसे मधुमक्खी तो हम लोग को शहद दे दी, गाय भी दूध दे दी हम लोग को, तो टीचर क्या देगा? टीचर अंक देगा। तो अंक कब देगा? एग्जाम दीजिएगा तब न देगा, पाठ देगा, लेसन पढ़ने के लिए देगा, ठीक है। अगर शिक्षक आपको क्या प्रोवाइड करता है? शिक्षक आपको बुद्धिमत्ता देता है, इंटेलिजेंसी देता है, ठीक है। ये इनाम, अंक, पाठ तो ये अलग हो, वो सब तो प्रोवाइड करता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे मेन काम क्या होता है? टीचर का सबसे मेन काम होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी उसको इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता देना, जिससे उसको हर पॉइंट को समझने में, हर दुनियादारी को समझने में उसको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, हर मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट हो, कहीं वो स्थान हो, उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो टीचर का सबसे मेन काम होता है किसी बच्चे को ज्ञान देना, किसी बच्चे को बुद्धि प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का संबंध हम लोग का हार्ट से है, कार्डियोलॉजी का संबंध हम लोग का हार्ट से है। तो जूलॉजी का संबंध क्या हो रहा है? तो मैंने बताया था पहले वाले में, जो अभी मैं जो पहले ऊपर पढ़ा रही थी, तो वहां पे बताया था कि एनालॉजी एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके 2 हिस्सों से जुड़ के बना हुआ होता है। यानी अगर इस हिस्से में आपका 100% का काम हो रहा है, तो इधर भी आपके 100% का काम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 90% है और यहाँ पे 40% है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों साइड का जो रिलेशन है वो आपके एकदम बराबर होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए। जो रिलेशन आपके इस साइड में बन रहे, वही रिलेशन आपके इस साइड में भी बनने चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी हम लोग का हार्ट से संबंधित होता है। तो जूलॉजी किससे संबंधित होता है? तो मैंने जब कल पढ़ा रही थी तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन कराया था। तो मुझने उसमें आपको लिखवाया था कि कार्डियोलॉजी हम लोग का हार्ट से, अगर कोई व्यक्ति है जो हार्ट के बारे में पढ़ रहा है, कोई बच्चा है जो हार्ट के बारे में नॉलेज ले रहा है, हार्ट के बारे में पढ़ना चाहता है, तो वो कहाँ पढ़ेगा? कार्डियोलॉजी में पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है। स्टडी एंड आपके क्या बोलते हैं? विशेष विषय, यानी स्टडी और उसके विषय बोल सकते, सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी किस सब्जेक्ट में किसका स्टडी करते हैं। जैसे मानकर रीजनिंग में हम लोग रीजनिंग की पढ़ाई करते हैं, मैथ में भी आपका 2 होता है, अर्थमेटिक है इसका। उसी तरह हम लोग कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हार्ट का अध्ययन करते हैं। यानी कार्डियोलॉजी अगर कोई पढ़ रहा है तो कार्डियोलॉजी में वो क्या पढ़ेगा? हार्ट के बारे में पढ़ेगा। तो जूलॉजी में वो क्या पढ़ेगा? जूलॉजी में तो कीट के बारे में पढ़ेगा नहीं, क्योंकि कीट के बारे में तो दूसरे में पढ़ा जाता है। एनिमल में के बारे में वह पढ़ेगा, ठीक है। और पौधे के बारे में कहाँ पढ़ा जाता है? पौधे के बारे में हम लोग को बोटनी में पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में भी हम लोग को इसमें नहीं मिलेगा। रोग के बारे में हम लोग रोग विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिजीज में। और पशु के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जो जूलॉजी होता है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी पशु के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा, ठीक है। यानी जो रिलेशन आपके इस साइड में बन रहा है, वही रिलेशन आपके इस साइड में बन रहा है। यहाँ पे भी आपका रिलेशन किसका बन रहा है? स्टडी एंड टॉपिक का बन रहा है। तो इधर भी आपका स्टडी एंड टॉपिक का ही बनना चाहिए, तभी जाके आपके क्वेश्चन सही होता है। ये नहीं कि जूलॉजी में उठा के रोगाणु मार दें और यहाँ पे उठा के कीटाणु मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो मैंने कल ये सभी पॉइंट आपको नोट डाउन करवा दिया था कि किस में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। जैसे हार्ट के लिए जूलॉजी हो गया,
पशुओं के लिए आपका थी, हार्ट के लिए आपका कार्डियोलॉजी हो गया, पशु के लिए आपके जूलॉजी हो गए, बोटनी आपके प्लांट के लिए हो गए। सभी पॉइंट मैंने कल आपको नोट डाउन करवा दिया था, जो पहले वाले लेक्चर है उसमें आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये वाला क्लास और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अपने अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोलने का क्वेश्चन कोशिश कर रहा है कि अगर हम लोग गौरैया है, कोई क्वेश्चन बोल रहा है उस शब्द युग्म का चयन करे जो ठीक उसी प्रकार संबंधित है, उस शब्द युग्म का चयन करे तो ठीक उसी प्रकार संबंध को दर्शाता है जो कि पहले वाले में युक्त में व्यक्त किया गया। यानी बोल रहा है कि उस रिलेशन का चयन करे जो इस रिलेशन में शो कर रहा है, वही रिलेशन आपके इस साइड भी होना चाहिए। तो बोल रहा है कि जो गौरैया होती है, गौरैया एक चिड़िया का प्रजाति होता है, जैसे बहुत सारे अलग अलग चिड़िया के प्रजाति हो गए, पंछी के प्रजाति हो गए, तो उसी में एक गौरैया होती है जो छोटी छोटी सी आपकी होती है, जो मैनी की तरह होती है, छोटे, जो पता नहीं आप लोग साइड देखने को मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि हम लोग के लोकल साइड में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो गौरैया होती है वो किस पे रहती है, पेड़ पे रहती है। तो गाय तो समुद्र में रहेगी नहीं, गाय समुद्र में डूब के मर जाएगी, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। गाय समुद्र तट पर कहाँ रहती है, आप कभी देखोगे गाय समुद्र तट पर जाके बस, ऐसा नहीं होता है। और मछली होती है तो मछली कहाँ पे रहती है, मछली जल में रहते हैं। जिस तरह चिड़िया का निवास स्थान आपका पेड़ होता है, उसी तरह मछली का भी निवास स्थान क्या होता है, जल होता है, ठीक है। यानी ये उसका लिविंग प्लेस, यानी ये उसका रहने का स्थान है, तो उसी तरह मछली का रहने का स्थान क्या होता है, जल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही बनेगा, ठीक है। उल्लू रात में जागता है पर रात उसका रहने का स्थान नहीं। यहाँ पे जो उल्लू है और रात का रिलेशन है, तो यह उसका जगने का पॉइंट है, मतलब उल्लू रात में जगता है, सही बात है, पर उल्लू रात में रहेगा नहीं ना, कोई रहना कोई स्थान नहीं ना, कोई स्थान के बारे में नहीं ना बता रहा है। ये वाला भी गलत नहीं होगा। खरगोश रेत में रहता है, तो गलत, खरगोश रेत के अलावा बहुत जगह रहता है, ये नहीं है कि सिर्फ रेत में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद से अपना अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो ठीक उसी प्रकार संबंधित है या संबंध को दर्शाता है जो कि हम लोग के पहले वाले में रिलेशन में बन रहा है। तो जो पहले वाला क्वेश्चन इसके पहले मैंने करवाया था, उसमें भी सेम पॉइंट बोल रहा था, इसमें भी वही सेम पॉइंट बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो रिलेशन आपके इस साइड में बन रहा है वही रिलेशन आपके इस साइड में भी बनना चाहिए। यानी जो रिलेशन आपके यहाँ पे बता रहा है वही रिलेशन आपके इस पॉइंट में भी हम लोग का होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि जो मुर्गा होता है वो कूप में रहता है। कूप किसे बोला जाता है, कूप हम लोग बोलते हैं कि जो छोटा छोटा सा आप बॉक्स देख रहे होंगे, ऐसे डब्बा बना हुआ होता है जो आपके जीव जंतु को रखने का काम हो, जैसे तोता हो गया या भी कुछ भी हो गया, तो सबको रखने का, उन लोग को रखने का हम लोग पिंजरा बोलते हैं, ठीक है। पर जहाँ पे मुर्गी रहती है ऐसे छोटे वाले बॉक्स में, जैसे आप डिब्बा डिब्बा देखे होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोला जाता है, इसको हम लोग कूप बोला जाता है, कूप बोला जाता है। तो यहाँ मुर्गों का छोटा छोटा सा आपका घर बना होता है एक डब्बे की तरह, तो उसे कूप बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ उसका लिविंग प्लेस बना रहा है, यहाँ पे उसके रहने का स्थान बता रहा है। तो मुर्गा कहाँ पे रहता है, कूप में रहता है। तो घोड़ा मैदान में रहता है, ऐसा नहीं, मैदान में तो दौड़ता है। मधुमक्खी हम लोग की कहाँ में रहती है, छत्ता में रहती है, क्योंकि मधुमक्खी छत्ता बनाती है। आपने देखा होगा आपके पेड़ पे, तो वहां पे मधुमक्खी एक छत्ता बनाती है, जैसे आपका ऐसे गोल साइज का होता है, यहाँ पे मधुमक्खी आपकी रहती है। जैसे यहाँ पे आपके मुर्गी रहती है, उसी तरह आपके यहाँ पे मधुमक्खी रहती है। यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही बन रहा है आंसर, ठीक है। हाथी पत्ता खाती है, पत्ता में रहती नहीं है हाथी। गाय पानी पीती है पर पानी में उसका रहने का प्लेस नहीं है, ठीक है। चलिए अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कतर की जो है, कतर की रियाल से संबंधित है। तो रियाल क्या है, आप जब जीके जीएस पढ़े होंगे, तो आपने जब स्टैटिक जीके पढ़ा होगा, स्टैटिक जीके, तो आपको मिला होगा थी आपके कंट्री और करेंसी, यानी देश और उनकी मुद्रा। जैसे हम लोग की भारत की हो गई, भारत की रुपया हो गया, आपका जापान का अलग हो गया, और ये थी पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है, ठीक है। तो उस कतर की जो है, कतर किससे संबंधित है, रियाल से संबंधित है। तो ये क्या हो गया, उसका जो बोल सकते हैं मुद्रा, बोल सकते हैं मुद्रा, ये उसकी क्या बोले, मुद्रा हो गई। यानी कतर की मुद्रा क्या हो गई, रियाल हो गई। तो आपका इनमें से कौन सा सही होगा,
आपका सिंगापुर का रुपया नहीं होता है, सिंगापुर में आपको क्या चलता है, डॉलर चलता है आपका, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही होगा। ईरान में लीरा नहीं चलता है, जापान में पेसो नहीं चलता है आपका, बांग्लादेश में क्या चलता है, टका चलता है, यानी बांग्लादेश में टका का प्रयोग होता है। जैसे जिस तरह कतर की जो आपकी मुद्रा होती है उसे रियाल बोला जाता है, भारत की मुद्रा को आपको क्या बोला जाता है, भारत की मुद्रा को रुपया बोला जाता है। सिंगापुर के जो मुद्रा होते हैं, सिंगापुर में जो रुपया चलता है उसको डॉलर बोला जाता है। उसी तरह बंगाल में जो पैसा चलता है उसको क्या बोला जाता है, उसको टका बोला जाता है, ठीक है। तो जो रिलेशन आपके इस साइड में बन रहा है, इधर भी आपका मुद्रा का ही रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग मुद्रा वाला ही रिलेशन लगाए, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग अपने वाला अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने बताया ना कि ये सबसे ज्यादा आपके नॉलेज पे बेसिस करते हैं, यहाँ पे लॉजिक लगा के आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। अगर आपका नॉलेज अच्छा हो इस पॉइंट में तभी आप बनाइएगा। जैसे आपको पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए हर स्टेट और उनके जो करेंसी है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश आपके लखनऊ से संबंधित है, तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो आपकी कैपिटल होती है, जो उसकी राजधानी होती है वो क्या होती है, लखनऊ होती है। तो केरल की राजधानी बेंगलुरु हो गई, नहीं, केरल की राजधानी हम लोग की क्या होती है, केरल की राजधानी हम लोग की होती तिरुपुरम होती है, ते वाला तो गलत हो गया। असम की राजधानी दिसपुर होती है, हाँ ये सही है। गोवा की राजधानी गांधीनगर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग का बन रहा है रिलेशन, वो भी हम लोग का किसका बन रहा है, कैपिटल का बन रहा है, यानी स्टेट और उसके कैपिटल का बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग का स्टेट और कैपिटल का ही रिलेशन बनना चाहिए, तो इसलिए हम लोग का असम से दिसपुर वाला ऑप्शन नंबर बी हम लोग को सही बन रहे। तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से आप देख रहे हैं तो बगल में आप नोट डाउन कर लीजिएगा उनके स्टेट और उनके जो आपके क्या बोलते हैं, आप एक साइड में उनके स्टेट को नोट डाउन कर लीजिएगा और इस साइड में उनके कैपिटल को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग अपना अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला वाला क्या क्वेश्चन बोलने का कोशिश कर रहा है, अगला वाला क्वेश्चन बोलने का कोशिश कर रहा है कि अगर जो क्रिकेट है, क्रिकेट एलबीडब्ल्यू से संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि शतरंज डैश डैश से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखें कि एलबीडब्ल्यू होता है क्या है। पर एलबीडब्ल्यू अगर आप जाकर गूगल पर सर्च मारिएगा, मुझे भी उतना पता नहीं था क्योंकि मैं तो क्रिकेट बहुत कम ही देखती हूँ। तो एलबीडब्ल्यू होता क्या है, एलबीडब्ल्यू होता है कि अगर कोई प्लेयर यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे कोई प्लेयर खेल रहा है और यहाँ से गेंद आई और उसके जैसे बैल पर या बल्ला नहीं होता जो उसका बैट होता है, और वहीं पे लगा जैसे बैट पर लग गया, पर खिलाड़ी अगर इधर उधर नहीं हुआ, उसी पॉइंट पर खड़ा है, तो उस टाइम को क्या बोला जाए, उस पॉइंट को बोला जाता है एलबीडब्ल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू मान लीजिए एक नहीं होता है, एक उससे जुड़ा हुआ शब्द है, जैसे नहीं होता है पेन से जुड़ा हुआ शब्द होता है पढ़ना, किसी स्टूडेंट से जुड़ा हुआ शब्द होता है पढ़ना समझना। उसी तरह शतरंज किससे जुड़ा है, हिट विकेट तो आपके क्रिकेट में होता है, सह और माथ ये आपके होते हैं शतरंज में। लोग बोलते हैं ना आपका माथ मैंने तुमको मार दिया, ठीक है, माथ वो वाला मारना, ये वाला अलग होता है। इसलिए मैं बोल रही थी कि आपको हर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। देखिए पहले हम लोगों ने कंट्री उनके करेंसी में देखा, उसके बाद कंट्री कैपिटल देखा, उसके बाद से मेल फीमेल देखा, उसका एंटोनिम सिनोनिम देखे, उसके बाद से अभी जो पीछे मैंने देखा वो आपके करंट अफेयर से ही क्वेश्चन मान लीजिए, या फिर जैसे मान लीजिए गेम एंड गेमिंग प्लेस, गेम एंड गेमिंग मटेरियल हो गया, इससे संबंधित था, ठीक है। तो 10वां नंबर जो हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि जटिल अगर सरल से संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि हम लोग का सिकुड़ना डैश डैश से संबंधित है। तो बोल रहे हैं कि जटिल सरल से संबंधित, तो यहाँ पे देखिएगा कि एंटोनिम एंड सिनोनिम, यानी जो परवाची होता है जो भी विलोम जिससे बोल सकते हैं, एंटोनिम एंड सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा है, उसका एंटोनिम है, यानी जो जटिल होता है, अगर कोई यहाँ पे जटिल है तो उसका जो अपोजिट हो गया वो क्या होगा, वो सरल हो गया। यानी कोई यहाँ पे व्यक्ति बहुत ही जटिल है तो जो उसका अपोजिट होगा, वो जो उसके विरुद्ध होगा क्या होगा, वो कौन सा होगा, सरल होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार सिकुड़ना का क्या होगा, मान के चलिए सिकुड़ रहा है किसी सामान को, तो उसका अपोजिट क्या होगा, फैलना। कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है तो उसके अपोजिट में क्या बोल सकते हैं, फैल रहा है, ठीक है।
यानी उसमें विपरीत बोल सकते हैं, यानी उसका एंटोनेम बोल सकते हैं। ठीक है, ये उनके एंटोनेम। देखिए मैंने पीछे भी जब पॉइंट बताया था कि किस किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मैंने आपको एंटोनेम एंड सिनोनेम का नोट डाउन करवाया था। ठीक है, छोटा का तो बड़ा हो जाएगा, छानना का अलग हो जाएगा, छानना का मिलाना हो जाएगा। ठीक है, फिलो ये वाला जो आपका ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पीछे मैंने आपको नोट डाउन भी करवाया था और एक क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट मैं आपको बताई भी थी। ठीक है, चलिए मैं वो बता ही देती हूँ। सर फिजियोलॉजी, सॉरी, फिजियोलॉजी मानव शरीर से संबंधित है। अगर फिजियोलॉजी है जो मानव शरीर से संबंधित है, जैसे अगर मानव शरीर के बारे में अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना होगा तो उसे फिजियोलॉजी पढ़ना होगा। कोई कोई बोलता है ना किसी चीज में वो पीएचडी कर लेता है, तो बोला जाता है ना कि अगर वो मानव बॉडी के बारे में पीएचडी किया तो बोला जाता है कि हाँ वो फिजियोलॉजिस्ट बन गया है। ठीक है, उसके बारे में उसको अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो उसी तरह पंछी के कीड़े के बारे में तो हम लोग कीट विज्ञान में पढ़ते हैं, तो गलत हो गया। यहाँ पे पंछी विज्ञान दिया है, पंछी के बारे में पंछी विज्ञान में पढ़ते हैं, दोनों अपोजिट में दे दिया है। ठीक है, तो मानव के बारे डायनासोर के बारे में मानव विज्ञान में कहाँ पढ़ लीजिएगा? क्या डायनासोर हम लोग का जानवर की प्रजाति में आता है? मनुष्य की प्रजाति में तो आना नहीं है। पर चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोलॉजी में। पेट्रोलॉजी में अगर किसी कोई व्यक्ति चट्टान के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता है, उसके बारे में अच्छा पढ़ाई करता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकार होता है, तो उसे बोल सकते हैं वह पेट्रोलॉजिस्ट है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपना अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करे जो ठीक उसी प्रकार संबंध दर्शाता है जैसे कि हम लोग का पहले वाले में व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गुरु और शिष्य के, यानी गुरु और शिष्य का बोल रहा है। तो बोल रहा है कि गुरु और शिष्य का रिलेशन क्या अच्छा होता है? जैसे गुरु जो अपना शिक्षा होता है वो किसको देता है? शिष्य को देता है। उसी तरह जो कोच होता है वो अपना जानकारी किसको? खिलाड़ी को देता है। ठीक है, कप और प्लेट ये तो रिलेशन आपके अलग हो गए। चाय और कॉफी ये भी अलग होगा। डॉक्टर मरीज ये भी अलग हो गया। ठीक है, डॉक्टर अगर बोल दे कि नर्स को अपना देगा तो वो अलग बात है। तो उसी तरह गुरु आपको अपना जो मान के चलिए यहाँ पे कोई टीचर है और यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, तो टीचर अपना जितना भी नॉलेज होगा वो अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को देगा। वहीं पे जो कोच होगा, जैसे कोच किसे बोला जाता है? जो प्ले थी गेमिंग ओमिंग में, जो कि आपका गेम में हो गया, खेल में हो गया, उसके बारे में जो सिखाता है उसको कोच बोला जाता है। तो जो कोच हो गया वो अपने खिलाड़ियों को ना नॉलेज देता है। जिस तरह गुरु अपने शिष्य को नॉलेज देता है, उसी तरह कोच अपने खिलाड़ी को नॉलेज देता है। ठीक है, फिर अपना अपना अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो पीछे आपको क्वेश्चन अभी तक 12 क्वेश्चन कराए थे, मुझे मैंने अपने हिसाब से तो अपना एकदम A to Z पॉइंट क्लियर क्लियर कर करके मैं आपको समझा रही हूँ। पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएगा कि मैं अगले बार से उसको और क्लियर से आपको समझाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों को देखते हैं तो उसी प्रकार त्वचा रोग विशेषज्ञ किसों को देखते हैं? लोग बोलता है ना किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादा बीमारी हो जाती है, तो बोलता है कि उसे बाल रोग यानी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए। किसी बाल रोग या कोई बच्चे विशेषज्ञ के पास में दिखाइए जो उसके बारे में अच्छा नॉलेज रखता है। उसी तरह हम लोग त्वचा विशेषज्ञ क्या देखता है? त्वचा विशेषज्ञ क्या देखते हैं? त्वचा से ही हम लोग को समझ में आ गया कि त्वचा विशेषज्ञ हम लोग को स्किन के बारे में देखता है। हाँ, पैर वाला अलग हो गया, हड्डी का अलग स्पेशलिस्ट होता है, पौधों का अलग स्पेशलिस्ट होता है। त्वचा विशेषज्ञ किसी को देखेगा? त्वचा को देखेगा। ठीक है, बोल रहा है कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, जो न्यूटन से संबंधित होता है, तो धारा किससे संबंधित? तो बोला जाता है ना कि इस बॉल की धारा इतनी है। धारा किस में नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है। ये सभी पॉइंट मैंने कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिए और नोट डाउन भी करवा दिए अच्छे से, पॉइंट वाइज पॉइंट। आप एक बार जाके किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले जाके वो कल वाला लेक्चर जरूर देख ले। मेरा मतलब एडवाइस ही मान लीजिए या फिर सलाह मान लीजिए या एक दोस्त की तरह मान के मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा आज वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाके वो कल वाला लेक्चर
सॉरी कल वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाके वो कल वाला लेक्चर देख ले, ठीक है। कि अगर कल वाला लेक्चर देख लेगा तो उसे आज वाला लेक्चर और क्लियर समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले आप ही बता लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि चाय का संबंध हम लोग का कप से है, ठीक है। तो चाय हम लोग किस में पीते हैं, कप में पीते हैं। जैसे हम लोग का ग्लास में क्या रखते पीते हैं, पानी पीते हैं। तो जो चाय का संबंध है तो वो कप से है, तो कागज का लुंगड़ी से है, ये भी नहीं है। लुंगड़ी से कागज बनता जरूर है, ये उसका रॉ मटेरियल का रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे किसका रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे रॉ मटेरियल का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। हाँ, भोजन हम लोग प्लेट में, जैसे जैसे हम लोग चाय कप में रख के पीते हैं, उसे हम भोजन कहाँ खाते हैं, प्लेट में रख के खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा, ठीक है। दूध हम लोग पीते हैं, या पीने का बता रहे हैं या रखने का नहीं। यहाँ पर रिलेशन उल्टे, यहाँ पर अगर इधर पानी रहता है और इधर ग्लास रहता है तब जाके हम लोग का रिलेशन सही बैठता है, पर ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। स्थान में अगर परिवर्तन रहता है तब जाके ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगर ये छोटा छोटा क्वेश्चन देख के आप समझ जाए कि मैं बहुत ही इजी इजी आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, थोड़ा हार्ड करवाइए, थोड़ा और हार्ड करवाइए मैम, तो आपकी गलत फहमी है। अगर आप पीछे कितने भी साल का पेपर अगर आप उठा के देखिएगा तो ज्यादा आप तक देखिएगा कि इजी इजी क्वेश्चन देता है, और इजी इजी क्वेश्चन में ही बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी नहीं है, सब P/Q से लाए ही गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि संपादक है तो समाचार पत्र से संबंधित है। तो उसी तरह इधर कौन सा पॉइंट बढ़ रहा है, तो बोल रहा है कि कोई समाचार पत्र कौन लिखता है, संपादक लिखता है। कोई समाचार है, कोई न्यूज है तो संपादक बताता है। उसी तरह डिजाइनर किसान किसके बारे में बताता है, फसल के बारे में बताता है, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला डिसीजन गलत हो गया, ये तो उसका ये वर्किंग प्लेस हो गया, ठीक है। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद से अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सेट करवा दिया था कि आपका बल अगर न्यूटन से संबंधित है तो धारा हम लोग का किससे संबंधित होता है, एम्पियर से संबंधित होता है। 2 बार गलती से नोट डाउन आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन देख रहा है कि बोल रहा है कुछ विकल्प का चयन कर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। यानी बोल रहा है कि जो रिलेशन फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड में बन रहा है वही रिलेशन हम लोग का थर्ड वर्ड में भी बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है तो कुत्ता और कुतिया का बन रहा है, डॉग और विच का बन रहा है। तो यानी यहाँ पे मेल और फीमेल का रिलेशन बन रहा है, यानी पुरुष और महिला का रिलेशन बन रहा है, नर और मादा का रिलेशन बन रहा है। यानी एक साइड मेल का दिया है तो दूसरे साइड फीमेल का दिया है। तो यहाँ पे बैल है वो मेल है, तो बैल का फीमेल क्या होती है, गधा होती है, तो नहीं होगा। लोमड़ी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो बैल होती है उसकी फीमेल क्या होती है, काऊ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा, ठीक है। देखिए मैंने पीछे भी सब पॉइंट नोट करवा दिया था कि मेल फीमेल से पूछेगा, आपको कंट्री करेंसी से पूछेगा, स्टेट आपका उसके कैपिटल से पूछेगा, चाहे गेम उसके प्लेस से पूछेगा, ये सभी पॉइंट पूछेगा जो मैं कल नोट डाउन भी करवा चुकी हूँ। इसलिए देख रहे हैं ना कि P/Q में उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद से आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कलम हम लोग का लिखने के काम में आता है तो कुदाल किसके काम में आएगा। तो कलम है, अभी मैंने बताया कि कलम का जो एक कलम है, क्या है, कलम एक टूल्स है, यानी एक एक प्रकार का उपकरण है। तो ये जो उपकरण है वो किसके काम में आता है, ये कलम किसके काम में आता है, हम लोग का लिखने के काम में आता है। तो जो कुदाल है वो किसके काम में आएगा, हम लोग को फावड़ा किसके काम में आता है, खोदने के काम में आता है। अगर आप गांव से होंगे तो आप देखेंगे कि हर कोई किसान होता है एक कुदाल अपने घर में जरूर हो रखता है, जिससे वो अपने खेत में कोई भी काम हो उसको खोद सके, उस काम को आसानी से कर सके। तो पेन का जो काम होता है, जो एक्शन होता है वो क्या होता है, लिखना होता है। उसी तरह कुदाल का काम क्या होता है, खोदना होता है, डिग करना होता है, ठीक है। पीसना नहीं होता है, काटना भी नहीं होता, खींचना भी नहीं होता है। कौन काटता, कौन है काटता है, हम लोग का चाकू काटता है, पीसता मशीन है, खींचना भी नहीं होता है। जो खोदना है वो किसका काम होता है, कुदाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा, ठीक है। यानी जो पीछे वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, उसका वो जो आपके प्रोडक्ट जो टूल्स है और उसके एक्शन को बता रहा था, यानी इस प्रोडक्ट का ये एक्शन है, वही एक्शन हम लोग को सेकेंड साइड में भी लगाना है, ठीक है।
20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लगाम है वह घोड़ा को कंट्रोल करता होगा। आप देखोगे कि हर कोई घोड़ा जो भी रखा होगा तो एक लगाम अपने हाथ में, जो घोड़ा के ऊपर सवारी करते हैं, जो बैठते हैं तो अपने हाथ में एक रस्सी की तरफ पकड़ा होता है जिसे हम लोग लगाम बोला जाता है। तो घोड़ा का कंट्रोल किससे होता है? लगाम से होता है। उसी तरह नियंत्रण कक्ष का किससे होता है? पायलट से नहीं ना होता है। नियंत्रण कक्ष आप देखे होंगे, कंट्रोल रूम किस में बना? कंट्रोल पैनल हम लोग का विमान में बना होता है। आप देखोगे कि आगे आगे जो ड्राइवर कोई प्लेन है उसके आगे केबिन बना होता है जिसमें आपके 2 ड्राइवर के सीट होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग कंट्रोल पैनल बोला जाता है, नियंत्रण कक्ष बोला जाता है, जो कि हम लोग का किस में होता है? विमान में होता है। ठीक है। कार्डियोलॉजी ये भी आपका किस है? आपका स्टडी एंड टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा देख रहे हैं। आपका स्टडी एंड टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और सभी पॉइंट मैंने कल आपको नोट डाउन भी करवाया था। ठीक है। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी आपके हार्ट से संबंधित होता है। जूलॉजी आपके किस से संबंधित हो? जूलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ना होता है? जंतुओं के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। बॉटनी में हम लोग पशुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन बोलने बोलने का कोशिश कर रहा है, चाहे बताने का कोशिश कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो कि दूसरा और पहला का। यानी बोल रहा है कि उस विकल्प का संबंध करें तो थर्ड में वही रिलेशन बनना चाहिए जो कि हम लोग का यहाँ पे और यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो बोल रहा है कि वैज्ञानिक प्रयोगशाला में रहता है। वैज्ञानिक का जो रिलेशन है उस प्रयोगशाला से है। कर्मचारी का रिलेशन फैक्ट्री से है। तो बावर्ची का रिलेशन कहाँ से होगा? तो जो वैज्ञानिक है जो उनका, तो वैज्ञानिक कहाँ पे काम करते हैं? उसका वर्किंग प्लेस हो गया। वो क्या हो गया? उसका वर्किंग प्लेस हो गया। एक मिनट, वर्किंग प्लेस हो गया, कार्य करने का स्थल हो गया। कार्य स्थल भी बोल सकते हैं आप। यानी जो वैज्ञानिक होते हैं उनका करने का स्थल कहाँ होता है? वो कहाँ पे काम करते हैं? खेत में तो जाके कोई वैज्ञानिक काम करेगा नहीं, प्रयोगशाला में ही ना काम करेगा। कर्मचारी होता है वो फैक्ट्री में जाके काम करता है। तो बावर्ची कहाँ पे काम करेगा? बावर्ची होटल में काम करता है। कोर्ट में कौन काम करते हैं? वकील काम करते हैं। मंडली में कलाकार काम करते हैं। खेत में किसान काम करते हैं। उसी तरह बावर्ची कहाँ पे काम करता है? बावर्ची का जो होता है, शेफ का होता है, उसका वर्किंग प्लेस कहाँ होता है? होटल में होता है। ठीक है। यानी जो रिलेशन आपके यहाँ पे बैठ रहा था वही रिलेशन यहाँ पे भी, और वही वाला रिलेशन हम लोग को यहाँ पे भी ढूंढ के लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि जिस प्रकार हम लोग का, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि आभूषण का संबंध सोना से है। ठीक है। तेल का संबंध बीज से है। तो जूते का संबंध किससे होगा? तो जो आभूषण होते हैं वो किनसे बनते हैं? सोना से बनते हैं। जो तेल होता है वो किससे निकलता है? बीज से निकलते हैं। यानी जो ऑयल ऑयल होते हैं वो किस सीड से निकलता है। गोल्ड से क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है। तो जो हम लोग का शूज होता है, जो हम लोग का जूता है, वो किससे बनेगा? ऊन से नहीं। ऊन से तो हम लोग का क्या बनता है? उनसे हम लोग का स्वेटर बनता है। स्वेटर या फिर कपड़ा बोल सकते हैं। दूध से हम लोग का क्या बनता है? दूध से हम लोग का दही बनता है। ठीक है। जो चमड़ा होता है, जो चमड़ा लोग बोलते हैं चमड़े का जूता हो गया। जो चमड़ा होता है, जो चमड़ा किससे बनता है? चमड़ा से क्या बनता है? चमड़ा से हम लोग का जूता बनता है। यानी जिस तरह सोना से हम लोग का आभूषण बनता है, बीज से आपका तेल बनता है, उसी तरह हम लोग का चमड़ा से क्या बनता है? चमड़ा से हम लोग का क्या बनता है? जूता बनता है। यानी ये क्या बता है? या उसके रॉ मटेरियल के बारे में बता रहे हैं, उस रॉ मटेरियल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो जो रिलेशन आपके उस साइड बन रहे हैं वही रिलेशन हमको इस साइड में बनाना है। और जो अंगूर होता है उससे क्या बनता है? वो अंगूर से हम लोग का वाइन बनता है, शराब बनता है। ठीक है। तो मैंने पीछे आपको कुछ जो मैंने पीछे ही आपको बताया था कि मैं जो पीछे आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो सिर्फ आपका वर्ड बेस है। यानी जो आपके शब्द पर आधारित थे, जितने भी आपके शब्द से आधारित जितने भी पॉइंट बाय पॉइंट जो मेनली 4 टाइप होते हैं, उन चारों टाइप को मैंने बता दिया।
उन चारों टाइप से रिलेटेड मैंने एक एक करके आपको क्वेश्चन भी करवाए। अभी तो मैं सिर्फ आपको बताने का कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशन में, इस टाइप में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, पर मैं जो आपको P/Q और MCQ वाला सेशन आपको लाऊंगी, उसमें आपको हम लोग सबको मिक्स करके और इससे भी ज़्यादा एक टॉपिक का मिनिमम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग का पॉइंट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग का मेरे हिसाब से तो मैंने अपना जितना भी होता है नॉलेज, कोडिंग है आपका जो आपका होता है मेनली, हाँ, शब्द आधारित यानी वर्ड बेस पे उन सभी पॉइंट को, उन सभी को बारे में बता दिया, और उनसे रिलेटेड भी एक एक करके मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। ठीक है, और भी क्वेश्चन के लिए आप लोग घबराइए मत, आगे मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको एक MCQ सेशन में करवा दूंगी, जिससे आपको इन सभी के रिलेटेड क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है उसके बाद से हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले थे वर्ड बेस के बाद में आया थी, शब्द के आधारित के बाद में वो कौन सा पढ़ने वाला था, लेटर बेस, यानी जो हम लोग का अक्षर से आधारित होता था। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं अक्षर आधारित है कि अक्षर आधारित को एक तरह से आप मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग की तरह होता है। जिस तरह का आपका कोडिंग और डिकोडिंग का था ना, उसी तरह आपका लेटर बेस्ड भी होता है। यहाँ ना, यहाँ भी वही सेम होता है। वहाँ पे भी बोल रहा था इन शॉर्ट एंड कोड लैंग्वेज, बोल रहा था ना, जैसे राम को अगर इन शॉर्ट एंड कोड लैंग्वेज, राम को अगर इन शॉर्ट एंड कोड लैंग्वेज अगर हम लोग श्याम में चेंज करते हैं, उसी तरह हम लोग श्याम को क्या चेंज करेंगे। तो वहाँ पे आपको बता रहा था कि शॉर्ट एंड कोड लैंग्वेज इतना लंबा पॉइंट बता रहा था, पर यहाँ पे पॉइंट नहीं बता देगा, यहाँ पर सीधे यही दे देगा कि अगर यहाँ पे राम का रिलेशन, अगर राम का रिलेशन श्याम से बन रहा है, श्याम से बन रहा है, तो उसी तरह आपका श्याम का रिलेशन किससे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट के रिलेशन दे देगा, आपको रिलेशन ढूंढ के उसके बाद से अगले वाले में वो रिलेशन पुट करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज आपको इसमें एक होमवर्क ही मान लीजिए, इसमें सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे को कोडिंग डिकोडिंग में जो मैं आपको पढ़ा रही थी, तो उस टाइम को तो आपको लगा कि कोडिंग डिकोडिंग खत्म, उसके बाद से आपका जो अल्फ़ाबेट है यानी उसका स्थानीय मान होते हैं, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के बाद भी जब आप एनालॉगी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उनका अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होते हैं, उनका भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है। तो अगर किसी बच्चे को याद नहीं होगा, तो आप जाके कोडिंग डिकोडिंग का जो मेरा पहला वाला लेक्चर है उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, जिसमें जैसे आपको पता लग जाएगा कि ए का आपका क्या प्लेस होता है, बी का आपका कौन सा आपका प्लेस वैल्यू होता है, सी का क्या होता है, उसके बारे में याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया था। ठीक है, तो आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रही हूँ कि आपको एक बार इन सभी पॉइंटों को देख लेना है। उसके बाद से उनके अपोजिट हो गए, जैसे कि आपका ए का अपोजिट आपका क्या होता है, ए का अपोजिट आपका कौन सा होता है, ए का अपोजिट हम लोग का जो ए हो गए उसके अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट हम लोग का वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो इन सभी पॉइंट को याद करने का मैंने आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला लेक्चर उन सभी को मैंने बताया। तो एक बार कोई बच्चा को एक क्लियर नहीं होगा, चाहे याद नहीं होगा, तो एक बार जाकर उसको देख लिए, और जो बच्चा साथ में पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप मैंने पीछे जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया होगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी। और मेरा क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार मुझे रिव्यू करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे कल अपने एक सेकेंड अगले वाले लेक्चर में। और मैंने जो अभी आपको बताया था कि जो अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू हो गया, उसका अपोजिट वैल्यू हो गया, एक बार कल आप ज़रूर देख के आइएगा। और किसी बच्चे को नहीं मिले तो मेरा जो कोडिंग डिकोडिंग का पहला वाला लेक्चर है उसमें जाके उसको देख लेगा। ठीक है।